स्मार्ट और समझदार पेरेंट्स में क्या डिफरेंट होता है मित्रों, उसके बारे में हम जानेंगे। आज 2 ही दिन में मैंने 2 क्लाइंट जो स्टूडेंट थे उनके बारे में मैं बात बताने जा रहा हूँ। एक पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों को दिक्कत लेके, जैसे कि मल्टीपल सुसाइड अटैम्प्ट करने जा रहा था, मल्टीपल बार हाथों में कट मार्क मारा हुआ था, जिसके बारे में वो जो टीनेजर जो थे स्टूडेंट, वो खुद अपनी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, मगर उनका पेरेंट का मानना ये था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो कोई वड़गाड़ हो गया है, कोई ऐसा बोल सकते कि भूत प्रेत का साया है, तो उसमें अस्पताल में नहीं जाना है, अपने वहाँ पे चलते हैं कि जहाँ पे इसका इलाज हो पाए। मतलब इलाज किस तरह का कि जहाँ पे वो भूत प्रेत आत्मा निकालते वैसा, तो हमें वहाँ पे जाना है। वैसा करके वो स्टूडेंट को मना कर दिया, वो उनके बच्चों को मना कर दिया। जब ये चीज़ सुन के वो जो बच्चा था उनको दिक्कत बढ़ने लगी, फिर उन्होंने वापस सुसाइड अटैम्प्ट किया, बाद में वो यहाँ पे लेके आए। तो कुछ पेरेंट्स का ऐसे डिसीजन होते हैं जो खुद कहीं ना कहीं अनजान होते हैं, अज्ञान होते हैं, जिनको बहुत सारी तकलीफ़ों के बारे में नहीं पता होता है, जिनमें हम माँ बाप की गलती है वैसा नहीं कह सकते, मगर वो अज्ञानता के कारण ऐसे बच्चे, जब उनके बच्चे होते हैं उनको कोई तकलीफ़ होती है, जैसे कि मन की, मगज की या कोई मानसिक बीमारी, तो उनकी ट्रीटमेंट करवाने की बजाय पे वो लोग ऐसे अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत होती है और कभी कभी बच्चे की जान भी चली जाती है। जैसे कि कल मैंने एक स्टूडेंट को देखा था जो 17 साल की तकरीबन लड़की थी, जिन्होंने हाथ पे कम से कम 5 से 7 बार सुसाइड टेंडेंसी के लिए कट मार्क किया था, और एक दो बार घर से निकल भी गए थे, और सुसाइड के लिए उन्होंने मल्टीपल प्रयत्न किया हुआ था। तो फिजिशियन ने उन्हें देखा था, फिर उनकी ट्रीटमेंट की थी। बाद में वो खुद लड़की जो थी, उन्होंने साइकेट्री की कंसल्ट किया कि मुझे मन की तकलीफ़ हो या मानसिक बीमारी है, क्या है वो मुझे जानना है, तो उन्होंने कंसल्ट किया था। तो वो आए थे, जबकि उनके पेरेंट्स में खास करके फादर का ऐसा मानना था कि ये बीमारी नहीं है, ये कोई वड़गाड़ है, भूत प्रेत की आत्मा साया है, तो उसको लिए हमें मंदिर जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए जहाँ पे ये पूजा विधि अंधश्रद्धा का कर्तव्य से। अब हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते कि मदर फादर को पता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो कम पढ़े लिखे, वैसा भी नहीं है, और ऐसा हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ अज्ञानता से जुड़ी हुई है, जिसमें हम कह सकते हैं खास करके मन की बीमारी, मगज की बीमारी और मानसिक बीमारी, उसका ज्ञान न होने के कारण समाज में बहुत लोगों से ऐसे होते हैं जिनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। ऐसा आज एक किस्सा है समझदार पेरेंट्स का। अभी एक 10 साल के बच्चे को एक रिकरेंट थॉट आ रहे थे। रिकरेंट थॉट मतलब एक ना एक थॉट, जो थॉट अपने खुद की सोच से नहीं होता, अपनी इच्छा से नहीं होता, मन पसंद नहीं होता, और ऐसे थॉट जो खुद को भी पसंद नहीं होता, और ये थॉट के कारण इंसान को खुद को शर्म आती, गिल्ट होता है, संकोच होती है। ये चीज़ जब वो बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने अपने मम्मी को बताया सबसे पहले, तो मम्मी खुद वो सुन के बेचैन हो गई कि ऐसी बात है मुझे मत बताया कर, तू मुझे मत कर, अपने पापा को बता। तो बच्चे ने वही चीज़ अपने पापा को बताई, तो पापा ने समझा कि ये सोच कुछ गलत है, सामाजिक जो हम सोचते हैं, जो सामाजिक नीति नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये गलत है। अगर ऐसे ही चलती रही सोच बच्चे की, तो भविष्य में जाके बड़ा होगा तब वो शायद कुछ गलत काम करेगा, किसी लड़की को छेड़ देगा, तो चलो इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जबकि यहाँ पे भी पेरेंट्स को हम कह सकते हैं कि वो ये बीमारी है कि नहीं उनको पता नहीं था, वो अज्ञान थे इस चीज़ में, मगर एक समझदारी वाला काम उन्होंने किया कि जब उनको बीमारी के बारे में पता नहीं था, मगर ये तकलीफ़ है वैसा उनको पता चला, तो हम किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, खास करके मन के डॉक्टर को, जो MD न्यूरोसाइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको कंसल्ट करवा के वो लेके आए थे। अब वो बच्चे की पूरी तरह जांच करने के बाद पता चला कि उनको लास्ट 20 दिन से एक एंजाइटी डिसऑर्डर जो बोलते हैं, जो न्यूरोटिक इलनेस है, जो पागलपन की बीमारी नहीं है, उस बीमारी की शुरुआत हुई थी, जिसको इंग्लिश में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर का एक बोल सकते हैं कि वैसी जो वो ग्रुप में आती है वैसी एक बीमारी है। हर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे का पेरेंट उनको डॉक्टर के पास लेके आया और ट्रीटमेंट कराने के लिए आया, जबकि दूसरे पेरेंट जो थे वो अपने बच्चे को अंधश्रद्धा की तरफ ले गए। अब दोनों में जानना और समझना ये ज़रूरी है समझ के में लोगों को, कि जब घर में बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको कोई दिक्कत होती है, तो वो सभी तरह से माँ बाप पे डिपेंड होता है।
अगर उस टाइम में अगर माँ बाप का डायरेक्शन गलत हुआ, माँ बाप की सोच गलत रही, या तो वो अज्ञानता के कारण उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, तो उस चीज़ का सिर्फ माँ बाप को भुगतना नहीं हो पड़ता, वो बच्चे को जो सफ़र हो रहा है उसको भी सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। और ऐसी तकलीफ में अगर बच्चा कभी सुसाइड कर लिया, ऐसी तकलीफ में बच्चा घर छोड़ के चला गया, ऐसी चीज़ में शायद बच्चे कभी कभी माँ बाप से झगड़ा कर बैठे, तो ये तकलीफ के कारण है, तो उसका सॉल्यूशन रहता है। मगर जब माँ बाप इस बारे में नहीं जानते तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती है। जैसे कि ये 10 साल का बच्चा था, उन्होंने 20 दिन से अपने माँ बाप को बताया, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को भी बताया, मगर किसी को पता नहीं चला कि ऐसी तकलीफ़ें होती है। जबकि ढूंढ रोग एक ऐसी बीमारी जिसमें एक ना एक सोच, जो अपने को पसंद ना हो, खुद को पसंद ना हो, वैसी सोच आती है। वो चीज़ अटकाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ती है, या तो साइकोलॉजिकली मन में सोचना पड़ता है, या तो बॉडी से बिहेव करना पड़ता है, जिसको ऑब्सेशन और कंपल्सन बोलते हैं। तो ये बच्चे को जो एक सीरीज़ है, अपने टीवी सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक पात्र है बबीता जी, उनको देख के उनको एक गलत सोच मन में आ रही, जो बच्चे को खुद की सोच नहीं है, ये सोच उसको पसंद भी नहीं है। अब ये सोच पहले वो सीरियल में वो लेडी कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ, अब धीरे धीरे वो घर में और बाहर के लोगों के, हर लोगों में, वो मेल हो या फीमेल, सबके लिए एक सेक्सुअल थॉट आने लगे, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्सेशन, सेक्सुअल ऑब्सेशन, जो उसके खुद के थॉट नहीं होते, खुद के कंट्रोल में भी नहीं होते, खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग भी नहीं होता, जिसके कारण बच्चे को बेचैनी, गिल्ट और शर्म आती है, जिसके कारण वो बच्चा आंखें बंद कर देता है, भगवान का नाम मन में बोलता है, या तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा करता है। अब फैमिली में और कुटुंब में ये बात किसी को समझ में नहीं आई, और उनको लगा कि भाई ये चीज़ अगर बढ़ती रहेगी तो बड़ा होकर ये क्या करेगा, तो चलो हम किसी का कंसल्ट करवाते हैं। अगर समाज में इस चीज़ के बारे में लोगों को पता होता तो समझदार लोग बहुत जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। आज इन घर में ये जो दोनों बच्चे थे, टीनेजर थे, उनमें उनके माँ बाप को ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाते लाते एक बच्चे को 20 दिन हो गए, और दूसरी जो लड़की थी उनको कम से कम मोर देन 3 ईयर हो गए। और 3 ईयर में लाने का भी रीज़न ये था कि वो